सीज़न 2 की शुरुआत में हम वेडनेसडे एडम्स को देखते हैं, जो हमारी कहानी की हीरोइन है। इसे एक सीरियल किलर ने बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था, जो उसे मारना चाहता है। लेकिन वेडनेसडे नर और बहादुर थी। वो बताते हैं कि मैं वहाँ कैसे पहुंची और यह कहानी 6 हफ्ते पहले चल जाती। जब वेडनेसडे ने गड्डी एडम्स की किताब से अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया, और उसका बचपन से एक ही सपना था कि मशहूर सीरियल किलर को ढूंढकर उसे हरा दे, जो छोटी बच्चियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारता था। फिर एक दिन किलर गलती से क्राइम सीन पर अगवा हुए बच्चों का खिलौना गिरा देता है, जिसे वेडनेसडे के साथ हाथ ने उठा लिया। उस एडेंट का नाम थिंग था। जब वेडनेसडे ने अपने पावर्स यूज करके उस खिलौने को विजन्स देखने यानी उसे ख्याल नजर आया, तो फाइनली उसे किलर की लोकेशन का पता चल गया था। तब वेडनेसडे उस शहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर आई। एयरपोर्ट पर उसे रोका गया। तब वेडनेसडे ने अपने सारे हथियार पुलिस को दिखाई। ऑफिसर काफ़ी चांग, फिर उन लोगों को वहाँ पर थिंग भी मिलता है। तब वेडनेसडे बताती कि यह एक पुतले का हाथ है, जो सिर्फ मेकअप में इस्तेमाल होता है। ऑफिसर्स ने यह सारा सामान अपने पास रख लिया। तब गुस्से में वेडनेसडे थिंग को लेकर वहाँ से चले जाते। फिर वेडनेसडे ने किलर को उसके घर पर ढूंढ लिया और वो उसे शॉक लगाने लगा, लेकिन किलर ने उसे पकड़ लिया और वेडनेसडे को विजन नजर आने लगे और उसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकलने लगते, जिससे वह बेहोश हो गई। तब किलर ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद वेडनेसडे को जब होश आता है, तब वो खुद को बेसमेंट में पाती है। इतनी ही देर में वो किलर भी अपने चाकू लेकर आ गया। उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल बनाई है, जो बिल्कुल वेडनेसडे जैसी है। और किलर हर किसी को मारने से पहले उसके जैसी गुड़िया बनाया करता था। तो वेडनेसडे कहती है मेरा भी हाथ काफ़ी कमाल का है। तो तभी सामने छिपा थिंग किलर पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तब मौका पाकर वेडनेसडे आज़ाद हो चुकी किंग देखता है कि वेडनेसडे के काले आंसू उसके विजन्स की देखने की वजह से निकले हैं। इस पर वेडनेसडे ने किंग से कहा कि इस बारे में किसी को भी ना बताना। जब वेडनेसडे आखिर किलर से लड़कियों का बदला ले लेती हैं और कुछ दिन के बाद हम किलर के पकड़ने जाने वाले पोस्टमार्टम को लगा देते हैं, तो वेडनेसडे को गुडी की किताब में काले आंसुओं के बारे में कुछ नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ और टीचर ने वेडनेसडे को चलने को कहा, क्योंकि उन्हें स्कूल वापस जाना था। तब वो लोग वहाँ से निकल गए। इसी बीच वेडनेसडे का भाई पग अपनी बिजली निकालने वाले पावर सीख चुका था, जिसे इस्तेमाल यहाँ उसने किया। सड़क पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो जाते। जंगल में एक आदमी अपने दोस्त के साथ तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव छुपकर उनकी तस्वीरें बना रहा था। तभी उसे नोटिस किया कि बहुत सारे कौवे आ गए हैं जो डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं। तो वो जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गया, अपने एक साथी को वॉइस मैसेज करता है। फिर उसने देखा कि कार में भी काफ़ी सारे कौवे घुस चुके हैं। सब ने मिलकर प्राइवेट डिटेक्टिव पर हमला किया और उसकी जान ले ली। एडम्स फैमिली नेवर और मॉल स्कूल के बारे में आज थी। वेडनेसडे को अब स्कूल का डार्क एंटीमेटिस पसंद आने लगा और उसे पता था कि कहाँ पलासी छुपी है। मोटेसिया ने उसे कहा कि पग का ख्याल रखना। वेडनेसडे कहती हैं कि वो हमेशा रखती हैं, और यो हम विजन देख पाते हैं कि किस तरह वेडनेसडे ने उल्टे सीधे तरीके से अपने भाई का ख्याल रखा। वेडनेसडे पग को ये सारी बातें बताती है और उसने कहा कि अगर किसी को मारना है तो मेरी मदद लेना। फिर वो दोनों आगे बढ़ी। तब वेडनेसडे ने लड़कियों का एक ग्रुप मिला जो सारी वेडनेसडे की फैंस थी। इनमें जो लाल वाले की लड़की थी वो सबसे ज़्यादा वेडनेसडे की दीवानी थी, और इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन तभी यहाँ एक सारे लड़के के आकार में भागा देते और वेडनेसडे की तरफ करते, क्योंकि पिछली बार उसने स्कूल को बचाया था और वहाँ यही की हीरोइन बन जाती थी। यही वेडनेसडे को स्कूल के नए प्रिंसिपल मिलते हैं। वेडनेसडे को इज्जत देना चाहती है, इसलिए उन्होंने वेडनेसडे को शाम होने वाली स्पेशल पार्टी में आने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती। वो वहाँ से चली गई, सीधा अपने कमरे में आती है और उसे देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। तभी उसकी दोस्त इंडियन ने कहा कि वे वेयरवुल्फ हूँ, यानी आंधी तूफान और इंसान की भेड़िया, और ये सब मेरे ही साथी है। फिर उसने सबको वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि वेडनेसडे को फिर से साथ रहना था। इंडियन बताती हैं कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, मैं उसे पार्टी में मिली और मुझे बहुत मजा आया। फिर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं और जो उन्हें काफ़ी पसंद आई। वेडनेसडे बताते हैं कि मुझे अपने डार्क बुक का स्पेल लिखना है और उसे अपनी बुक इनेट को पढ़ने के लिए दी। उसने काफ़ी अच्छी लगी। जब इनेट का क्लासरूम वहाँ आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे को कहकर वो वहाँ से भगा देती। उसने बताया कि मुझे अब यह नहीं कोई पसंद है जो मेरी तरह वेयरवुल्फ है। यही उन दोनों की एक फ़ोटो मिली जिससे कोई वेडनेसडे पर नजर आ रहा है। वेडनेसडे ने उस फोटो को छू कर अपने पावर्स का यूज़ करके विजन दी। उन्हें पता चला कि जब से वो स्कूल आए और कोई स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है, उसके काले आंसू फिर से बहने लगे। तब वेडनेसडे ने यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने मोटेसिया और उसके हस्बैंड ने पग का रूम देखा। वहाँ वो पग के साथी से मिलते हैं और उसका साथी अपने पावर्स के बारे में बताता है, जिससे वो पहले मक्खियों को कंट्रोल करता था, लेकिन वो अब बाकी जानवरों को कभी कंट्रोल करना सीख रहा था। तब पग ने बताया कि मुझे तो सिर्फ जानवरों को खाना पसंद है। कुछ देर बाद एडम्स फैमिली प्रिंसिपल से मिली, जो मोटोपेसिया को स्कूल के गाला फंक्शन की कमेटी के हेड बनने के लिए पूछता है। पहले ये
काम एक अमीर लड़के की माँ करती है, लेकिन फिर उसने यह पोस्ट छोड़ दी, इसलिए वो अमीर लड़का इस बार स्कूल नहीं आया। साथ ही प्रिंसिपल उन लोगों को स्कूल से दूर एक घर की रहने के लिए देता है, जो मोटेशिया को तो काफ़ी पसंद है, लेकिन ये सब कुछ वेडनेसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मत्स्य उससे कहती है कि घोड़ी अब तुम्हें बात नहीं करनी और तुम्हारे यहाँ पर रहकर मदद कर सकती, साथ ही तुम्हारे जैसे पावरफुल एक लड़की को पहले भी मैंने संभाला है। वेडनेसडे समझ गई कि मोटेशिया अपने बहन के बारे में बात कर रही है। उन्हें वेडनेसडे के हार्ट के बारे में मोटेशिया कहती है कि हाँ, तुम भी इसी तरह से जैसे तुम अपने पावर्स से में वेडनेसडे कहते हैं कि आपको मेरी नई की फिक्र करनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते। मोटेशिया दुखी और समझ गई लगने लगी उसके कोई वेडनेसडे छुपा रही है और उसके साथ वो कुछ गलत होने देना चाहती है। वेडनेसडे और थीम जंगल के वापस आ रहे थे, वहीं पर उन्होंने पुलिस को देखा जो प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश की जांच कर रही हैं। नए शरब ने पता लगवाया था कि कोवन ने उस पर हमला करके उसकी जान ली। तभी वेडनेसडे कोडी में एक आदमी दिखाई दिया जो उसने देखकर भाग रहा था। वेडनेसडे ने उसके पीछा किया और उसे मारकर पकड़ लिया। वो आदमी था केल्विन, जो भी डिटेक्टिव था कि मरने की वाल डिटेक्टिव मेरा दोस्त था और हम दोनों एक केस पर काम कर रहे थे जिससे हम दोनों आउटकास्ट की मदद करना चाहते, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास पावर थी। इसकी वजह से ये थी कि मेरा भी बेटा आउटकास्ट है जो टाइलर के बारे में कुछ वेडनेसडे जानता था, इस टाइम जेल में है। वेडनेसडे कहते हैं कि टाइलर को उसके बुरे कामों की सजा मिली है। फिर केल्विन ने वेडनेसडे की मदद मांगी कि वो उसके दोस्त की मौत का राज जानने के लिए हेल्प करे, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। वेडनेसडे ने जवाब दिया, अगर आपने अपने बेटे का इतना ध्यान रखना चाहती है तो आज वो जेल में ना होता। वेडनेसडे कहाँ से निकली वाले था, तभी केल्विन ने कहा है कि एक आंख वाले को यानी रेविन से बचने का। वेडनेसडे से ऊपर रेविन को देखा लिए फिर वहाँ से चली जाते हैं। रात को वेन रूममेट अपने घर में सभी बच्चों को कहानी सुनाई। 200 साल पहले एक बच्चा था जो काफ़ी ज़्यादा पतला था, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी तेज था, इसलिए वो अपने दिमाग से मानसिनस बनाकर खुद को बेहतर बनाना चाहता। उसने एक मशीन वाला दिल बनाया ताकि वो खुद को बदल सके, और उसने वो मशीन वाला दिल अपने जिस्म में लगा लिया जिससे वो पूरी तरह बदल भी दे। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें फिर वो बनाना शुरू कर दी, लेकिन धीरे धीरे ये मशीनें खतरनाक बनती गई और एक दिन बड़े धमाके में उसकी जान चली गई। धमाके से उसकी लाश टावर से बाहर गिर गई एक पुराने स्कल यानी खोपड़ी वाले पेड़ के नीचे। आज भी वहाँ मशीन वाले धुनखड़े हल्के सुनाई देते और हमारे ग्रुप के बहादुर लड़के वहाँ जाकर ये धड़कने सुन सकते। तो क्या उसमें दम था जो वहाँ जा सके? जो सुनकर पगजन हंसने लगे, क्योंकि उसे कहानी में दिलचस्पी लग रही थी। प्रिंसिपल साइरन को मोटर्स के गला इवेंट में मदद करने के लिए साइरन को चुना, क्योंकि वो काफ़ी जहन थे, लेकिन उसने पढ़ाई की वजह से मना कर दिया। इसलिए प्रिंसिपल कहता कि हम लोगों के पास पहले अमीर लड़के की माँ काफ़ी ज़्यादा फंड्स थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो फंड्स भी खत्म हो गए, इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप वाले बच्चों को निकाल रहे हैं, जिसमें तुम भी शामिल। लेकिन अगर तुम अपने पावर्स को हमारे काम में मदद के लिए यूज करोगे तो तुम्हें यहाँ पर रख लूँगा। तब साइरन समझ गए हैं कि प्रिंसिपल मेरे पावर्स का फ़ायदा उठाना चाहते। वो परेशान हो गए क्योंकि उन लोगों का नाम पहले ही बदनाम था कि वो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लेते। अपने पावर्स की मदद से इनिट और थिंग वेडनेसडे की बात कर रहे थे कि मशहूर होने के बाद वो हमें भूल गए। इनिट ने थिंग के लिए एक रूम बनाया था जो उसे काफ़ी पसंद है। रात होने पर वेडनेसडे फिर से गिटार बजाने लगी, जो सुनकर म्यूजिक टीचर यहाँ पर आई और उससे अच्छा म्यूजिक बजाने को टिप्स देती। उसने वेडनेसडे को कहा कि मैंने तुम्हारे स्कूल के बचाने के बारे में सुना था, इसीलिए मैं तुमसे मुतासिर होकर तुमसे मिलने यहाँ पर आ गई। उधर पार्टी में प्रिंसिपल ने मोटेशिया को देखा कि स्कूल के बच्चे कैसे लड़कियों का फोनिक्स बना रहे हैं, यानी एक परिंदा। साथ ही मोटेशिया को गला इवेंट में होना थे। इस पर मोटेशिया बोले, अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। सारे में मोटेशिया की मदद के लिए राजी हो जाते हैं। तब एक वेडनेसडे अपने रूम में आए और इन्हें बताते कि हमने लड़की ने तुम्हारे लिए एक लेटर को पेंटिंग में भेजा, लेकिन लेटर में लिखा था कि मैं वेडनेसडे को फ़ोन किया, लेकिन उनके जवाब में दिया था। वेडनेसडे कहते कि वो मैंने फ़ोन पानी में डाल दिया था। वो देखते हैं अमीर लड़की ने वेडनेसडे के लिए उसके वेंचर्स को दिखी एक पेंटिंग भेजी जो कि रेवन की